नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी बहुमत से जीती है। आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है, लेकिन इसके तुरंत बाद से दिल्ली की राजनीति में ये कयासों का दौर भी शुरू हो गया है कि अगला मुख्यमंत्री दिल्ली को कौन मिलेगा, यानी कि कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, किसके सर सजेगा कांटों भरा ताज। अब ये बड़ा सवाल है। हर पत्रकार अपने अपने हिसाब से अपने अपने लोगों की चला रहा है। हर आदमी अपने अपने हिसाब से इस सारी चीजों को मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ चीजें निकलकर सामने आई हैं। प्रधानमंत्री मोदी, आज इस पर बहुत बड़ी बैठक होनी थी, लेकिन कल जो हादसा हो गया इसे लेके काफी कुछ टाल दिया गया जो रेलवे स्टेशन पर हुआ है। तो लेकिन कौन बनेगा मोदी शाह की पसंद, मायने रखता है ये। भारतीय जनता पार्टी, जिसको केजरीवाल वैसे ही अपने जैसे उनकी अपना सोच है उसी हिसाब से उठा रहे थे, दूल्हा नहीं है बारात है घोड़ी, ये क्या क्या कर रहे थे वो खैर वो छोड़ दीजिए, वो हार गए, बीत गई सो बात गई वाला खेल है, वो तो अब बीत गई। लेकिन अब जीतने वालों का अपना दौर है। ऐसे में कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने आप में बड़ा सवाल है। मोदी साहब पहले ही तय कर लेते हैं कि किसको दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। जीत के लिए वो कॉन्फिडेंट होते हैं और ये सारी चीजें पहले ही तय हो जाती हैं। देखिए, इसमें कोई मैं इसमें ना मैं संघ का आदमी हूं, ना मैं बीजेपी का आदमी हूं, ना मैं कांग्रेस का आदमी हूं। मैं एक खालिस रूप से एक पत्रकार हूं और उसी तरीके से बातें करता हूं। तो आप ये समझिए, मोदी शाह की तरफ से एक बड़ी बात ये कही गई है, क्योंकि जो दिल्ली जीतना इतनी बड़ी बात नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली जीतना कोई बड़ी बात नहीं थी। मेरे बहुत सारे जो बीजेपी के भी साथी थे या जो बीजेपी के नेता थे, बड़े नेताओं की बात कर रहा हूं मैं, किसी छोटे मोटे छोटभैया टाइप के की बात नहीं कर रहा हूं। बड़े नेता जो थे, जिनका आजकल सीएम की रेस में भी कईयों का नाम चला, उन सब ने मुझसे पूछा, तो मैंने एक ही बात बड़े अच्छे ढंग से कहा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जिसको भी खड़ा कर देगी, हालांकि मैंने थोड़ा दूसरे शब्दों में कहा था, मैं अभी आपको एक शॉवर अंदाज में बता रहा हूं, जिसको भी खड़ा कर देगी वो जीत जाएगा। और ऐसा हुआ भी। जो दो चार सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी ने गंवाई हैं, तो उसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के हर कैंडिडेट को बीजेपी से बड़ा पैसा मिला था, मोटी रकम थी, जिसको खर्च करना था चुनाव के दौरान। बहुत सारे ऐसे भी नेता हैं, मैं उनका किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जो उस सारी रकम को अंदर कर गए और उन्होंने चुनाव लड़ लिया, हार गए, बाहर हो गए। खैर, उनकी अपनी जरूरतें थी, अपनी सोच थी, उस हिसाब से चले। परंतु फिर आती है कहानी, दिल्ली को कैसा मुख्यमंत्री, मोदी अमित शाह को कैसा मुख्यमंत्री चाहिए, भाजपा को कैसा मुख्यमंत्री चाहिए, ये बात सामने आ गई है। उनके दिमाग में सबसे बड़ी बात है दिल्ली का विकास करना, कांटों भरा ताज है, इसको कैसे आगे जीना है या कैसे इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा, ये बड़ी चुनौती होगी। और उससे भी बड़ी चुनौती होगी दिल्ली सरकार के अंदर बैठे हुए अधिकारियों से काम लेना। या आप जानते हैं ये सामने आ गया है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यानी कि मोदी और अमित शाह को बीजेपी में एक ऐसा व्यक्ति चाहिए, एक ऐसा नेता चाहिए जो जिसे आने के बाद बीजेपी में गुटबाजी ना हो, सरकार के अंदर गुटबाजी ना हो, किसी तरीके का कोई सवाल खड़ा ना किया जाए और उसे अनुभव हो दिल्ली सरकार में काम करने का, जो कि ऐसा प्रशासक हो जो दिल्ली सरकार के अंदर बैठकर अधिकारियों से काम करा सके, उसे काम लेना आए। ऐसे में कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? सोचिए, प्रवेश वर्मा बिल्कुल भी नहीं है। दिल्ली सरकार में काम करने का उनका कोई अनुभव नहीं है। सांसद एक बार शायद विधायक थे, उसके बाद सांसद बन गए, फिर वो लगातार सांसद ही रहे हैं। सबसे पहला नाम मैं आपको बताता हूं, फिर से कांग्रेस से बीजेपी में आए अरविंदर सिंह लवली सबसे पहले नंबर पर चल रहे हैं अभी तक, क्योंकि वो अकेले दिल्ली सरकार के अंदर अकेले ऐसे शख्सियत हैं। एक बात तो, 2 बार वो बीजेपी में और कांग्रेस में आए, दूसरी बार इस बार आए। पहली लिस्ट में उनका नाम था
गांधीनगर से बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व था उसको पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो जीतेंगे और वो जीत गए। खैर आगे बढ़ते हैं। शीला दीक्षित के 15 साल के कार्यकाल के दौरान लंबे समय तक लगभग करीब करीब दिल्ली सरकार के सारे डिपार्टमेंट अरविंदर सिंह लवली ने देखे। सख्त प्रशासक उन्हें कहा जाता है और सिख चेहरा है। 2027 में पंजाब के अंदर चुनाव हैं, जहां पर एक सिख चेहरे भगवंत मान को रखकर अरविंद केजरीवाल बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ऐसे में किसको उन्हें काटने के लिए एक चेहरा चाहिए, वो अरविंदर सिंह लवली है। युवा है, स्मार्ट है और काम करना जानते हैं। दूसरी पार्टी से आए इसलिए विरोध नहीं होगा, गुटबाजी भी नहीं होगी। परंतु जो लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस से आए इसलिए नहीं बनेंगे, उन्हें हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ देखना चाहिए। हेमंत बिस्वा शर्मा सीएम के साथ साथ एक अच्छे स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी की में आज के टाइम में। खैर आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर अरविंदर सिंह लवली है। चलिए, लोग बहुत हवा बना रहे हैं। वैसे बीजेपी के अंदर होता यह है कि जो जिन चेहरों को दिखाया जाता है वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बनते। अब इसमें जिस तरीके से प्रवेश वर्मा को दिखाया जा रहा है तो प्रवेश वर्मा को भी मान लेते हैं। दूसरे नंबर पे प्रवेश वर्मा है। तीसरे नंबर पे विजेंद्र गुप्ता है, जो दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की लहर के बावजूद भी जीतते रहे चुनाव, और उनका रोहिणी इलाके से वो आते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पर उनका कोई मुकाबला नहीं है। उनका एक छत्र राज है रोहिणी पे। इससे पहले काउंसलर बने रहने का उनका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड रहा है। एमसीडी में भी रहे हैं, स्थायी समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ऐसे में उन्हें भी सरकार में एमसीडी में काम करने का अनुभव है, लंबे समय से है, क्योंकि तो एक ये भी रिकॉर्ड उनके साथ है। और लगातार 2 बार लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे हैं दिल्ली विधानसभा के अंदर। तो उनके पास बड़ा अनुभव है, बड़ा चेहरा है। वो दिल्ली में आज वैश्य समाज से आते हैं और बड़ा चेहरा है। ये भी लिस्ट में है, दौड़ में सबसे आगे है। इसके अलावा जो महिला, अगर किसी को देखिए, दिल्ली में इस बार उत्तर प्रदेश की तरह दिल्ली में 2 या 3 यानी कि मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम होंगे, सीएम 2 डिप्टी सीएम, या सीएम और 1 डिप्टी सीएम होगा। तो ऐसे में किसी महिला को अगर बनाया जाता है तो उसमें रेखा गुप्ता का नाम सबसे आगे चल रहा है। सतीश उपाध्याय भी बड़े चेहरे हैं। एनडीएमसी के अभी वाइस प्रेसिडेंट थे, वाइस चेयरमैन थे, और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता भी रहे। मैं आपको यहां पर ये भी बता देता हूं, ये भी ऐड करना चाहिए। सतीश उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे और वो एक बड़े चेहरे हैं। प्रशासनिक अनुभव उन्हें भी अच्छा खासा है। अभी मध्य प्रदेश और कई जगह के वो प्रभारी भी थे भारतीय जनता पार्टी में। बड़ा कद है उनका। जो एक सबसे बड़ी बात आती है, वो मैं आपको बता नहीं सकता, उनके साथ जो प्लस पॉइंट है उसको कहना ठीक नहीं होगा। खैर, मनोज तिवारी, अगर पूर्वांचल के किसी चेहरे को बनाया जाएगा तो उनमें सबसे बड़ा कद मनोज तिवारी का है। मनोज तिवारी अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं पूर्वांचल वोटरों के ऊपर, और पूर्वांचल वोटरों के अलावा बिहार के अंदर भी चुनाव है तो वहां पर भी इफेक्ट करना है। मैं ज्यादातर जो जोर दे रहा हूं वो इसलिए दे रहा हूं कि जहां चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी 1.5 साल पहले उस स्टेट की तैयारी करना शुरू कर देती है जहां पर चुनाव होते हैं। तो ऐसे में मनोज तिवारी भी बड़ा नाम है। अब इसमें आप ये सोचिए कि किस तरीके से ये सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन मेरी लिस्ट में सबसे, आप देख लीजिए, कपिल मिश्रा का भी एक नाम है, वो भी पूर्वांचल चेहरा है। लेकिन अगर पूर्वांचल के किसी एक ही व्यक्ति को बनाएंगे, और कपिल मिश्रा का केजरीवाल सरकार में केवल जल मंत्री रहे थे, वो केवल इतना अनुभव है। कुछ लोग मनजिंदर सिंह सिरसा का भी नाम लेते, लेकिन सिरसा के पास दिल्ली सरकार में काम करने का अनुभव नहीं है, क्योंकि काम दिल्ली सरकार के अंदर कराना है मोदी और अमित शाह को। इसलिए उन्हें एक ऐसा चेहरा चाहिए जो दिल्ली के अंदर
पार्टी में उनके खिलाफ गुटबाजी ना हो पाए, यानी कि वो किसी गुट से ना आते हो। दूसरा, उसे दिल्ली सरकार में बड़ा अनुभव हो काम करने का, जो प्रशासनिक अनुभव है सरकार के अंदर। ये तीसरा, जो पंजाब के चुनाव में अपना प्रभाव डाले। अरविंदर सिंह लवली के बारे में कहा जाता है कि वो पंजाब में भी बड़ा नाम है। तो ऐसे में बहुत सारी चीजों की, शतरंज की ये गोटियां हैं, इनको बिठाने की कोशिश है। और जो दिल्ली के अंदर जो चल रहा है, अगर एक सीएम और डिप्टी सीएम साथ में बनाया जाएगा तो आप ये समझ सकते हैं, ये भी खेल हो सकता है कि एक सिख चेहरे को सीएम बना दिया जाए, वैश्य को डिप्टी सीएम बना दिया जाए, और इसी तरीके से एक पूर्वांचली को भी डिप्टी सीएम बना दिया जाए। एक ऐसा भी गणित बिठाया जाएगा जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, लेकिन 1-2 दिन में सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। अभी ये सारे कयास है, पूरी बैठकें चल रही हैं, जो हमारे सूत्र अंदर से बता रहे हैं। हमने आप तक ये बात पहुंचा दी है, खबर पहुंचाना हमारा काम है। अब आप सोचिए, ऐसा चेहरा निकालिए जिसे दिल्ली सरकार में काम करने का बहुत बड़ा अनुभव हो। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।